कॉपर से लाइट तक फ्यूचर का रास्ता एक रिकैप लाइन में। अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो सॉल्यूशन है लाइट। जैसे इंफॉर्मेशन प्रोटॉन्स पर राइड करती है, सारी पुरानी लिमिटेशन टूट जाती है। लाइट्स के रूल अलग हो जाते हैं। प्रोटॉन्स रेसिस्टेंस से नहीं लड़ते, हीट वेस्ट नहीं करते और डिस्टेंस उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो सॉल्यूशन है लाइट। जैसे ही इंफॉर्मेशन प्रोटॉन पर राइड करती है, सारी पुरानी लिमिटेशन टूट जाती हैं। लाइट्स के रूल अलग हो जाते हैं। प्रोटॉन्स रेसिस्टेंस से नहीं लड़ते, हीट वेस्ट नहीं करते और डिस्टेंस उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो सॉल्यूशन है लाइट। अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो सॉल्यूशन है लाइट। जैसे ही इंफॉर्मेशन फोटोन पर राइड करती है, सारी पुरानी लिमिटेशन टूट जाती है। लाइट्स के रूल अलग हो जाते हैं। प्रोटॉन रेजिस्टेंस से नहीं लड़ते, हीट वेस्ट नहीं करते और डिस्टेंस उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। फाइबर ऑप्टिक्स ऑलरेडी इंडिया में रेवोल्यूशन ला चुका है। आज जियो, एयरटेल, बीएसएनएल सबके बैकबोन्स में फाइबर है। गांव तक इंटरनेट पहुंच गया है सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स की वजह से। पर एक जगह ऑप्टिक्स अभी भी नहीं पहुंचा है, चिप के बिल्कुल पास। आज भी सीपीयू के अंदर चिप टू स्विच फाइबर ऑप्टिक्स ऑलरेडी इंडिया में रेवोल्यूशन ला चुका है। आज जियो, एयरटेल, बीएसएनएल सबके बैकबोन्स में फाइबर है। गांव तक इंटरनेट पहुंच गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स की वजह से। पर एक गांव तक इंटरनेट पहुंच गया है सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स की वजह से। पर एक जगह ऑप्टिक्स अभी भी नहीं पहुंची है, वो है चिप की बिल्कुल ही पास। आज भी सीपीयू के अंदर चिप टू स्विच फाइबर ऑप्टिक्स ऑलरेडी इंडिया में रेवोल्यूशन ला चुकी है। आज जियो, एयरटेल, बीएसएनएल सबके बैकबोन में फाइबर है। फाइबर ऑप्टिक्स ऑलरेडी इंडिया में रेवोल्यूशन ला चुकी है। आज जियो, एयरटेल, बीएसएनएल सबके बैकबोन में फाइबर है। गांव तक इंटरनेट पहुंच गया है सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स की वजह से। पर एक जगह ऑप्टिक्स अभी भी नहीं पहुंचा है। पर एक जगह ऑप्टिक्स अभी भी नहीं पहुंची है, चिप के बिल्कुल ही पास। फाइबर ऑप्टिक्स इंडिया में ऑलरेडी रेवोल्यूशन ला चुकी है। आज जियो, एयरटेल, बीएसएनएल सबके बैकबोन में फाइबर है। गांव तक फाइबर ऑप्टिक्स इंडिया में ऑलरेडी रेवोल्यूशन ला चुकी है। आज जियो, बीएसएनएल, एयरटेल सबके बैकबोन में फाइबर ऑप्टिक्स है। सिर्फ गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स की वजह से। पर एक जगह ऑप्टिक्स आज भी नहीं पहुंच पाया है, वो है बिल्कुल ही चिप के पास। आज भी सीपीयू के अंदर चिप टू स्विच डाटा कॉपर से ही जाता था। चिप टू स्विच डाटा अभी भी कॉपर से ही ट्रांसफर किया जाता है। खुद समझ नहीं आ रहा है तो क्या दूसरे को समझा।
डाटा कॉपर से ही जाता है और वही लास्ट 2 सेंटीमीटर सबसे डेंजरस होते हैं। एआई सुपर क्लस्टर में ये छोटा सा गैप करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी बिल डिसाइड करता है। इंडस्ट्री पिछले 10 सालों से ट्राई कर रही है ऑप्टिक्स को चिप के पास लाने की, पर प्रॉब्लम है फिजिक्स। फोटोनिक डिवाइस या तो बहुत बड़े होते हैं मैच जेंडर जैसे जो चिप पर फिट नहीं होते हैं। डाटा कॉपर से ही जाता है और वही लास्ट 2 सेंटीमीटर सबसे डेंजरस होते हैं। एआई सुपर क्लस्टर्स ये छोटा सा गैप करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी बिल डिसाइड करता है। इंडस्ट्री पिछले 10 सालों से ये ट्राई कर रही है कि ऑप्टिक्स को चिप के पास लाने की। इंडस्ट्री पिछले 10 सालों से ट्राई कर रही है ऑप्टिक्स को चिप के पास लाने की, पर प्रॉब्लम है फिजिक्स। फोटोनिक डिवाइस या तो बहुत ही बड़े होते हैं मैच जेंडर जैसे जो चिप पर फिट नहीं होते हैं। डाटा कॉपर से ही जाता है। देखो, चिप टू स्विच डाटा अभी भी कॉपर से ही जाता है और वही लास्ट 2 सेंटीमीटर डेंजरस होते हैं। एआई सुपर क्लस्टर्स में यह छोटा सा गैप करोड़ों का इलेक्ट्रिसिटी बिल डिसाइड करता है। इंडस्ट्री पिछले 10 सालों से ट्राई कर रही है ऑप्टिक्स को चिप के पास लाने की, पर प्रॉब्लम है फिजिक्स। फोटोनिक डिवाइस या तो बहुत ही बड़े होते हैं जैसे मैच जेंडर बहुत ही बड़े होते हैं मैच जेंडर जैसे जो चिप पर फिट नहीं आते हैं, पर प्रॉब्लम है फिजिक्स। फोटोनिक डिवाइस पर प्रॉब्लम है फिजिक्स। फोटोनिक डिवाइस या तो बहुत ही बड़े होते हैं मैच जेंडर जैसे जो कि चिप पर फिट नहीं आते हैं, या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव माइक्रो रिंग मॉड्यूलेटर्स जो 2 डिग्री चेंज पर ही बिगड़ जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव माइक्रो रिंग मॉड्यूलेटर्स जो 2 डिग्री चेंज पर ही बिगड़ जाते हैं। अब सोचिए, जब सीपीयू खुद 90 डिग्री तक जा रहा है तो इतनी सेंसिटिव चीज वहां कैसे सरवाइव करेगी। इसी वजह से 20 साल तक सब बोलते रहे यह पॉसिबल ही नहीं है, पर जैसे इंडिया में बोलते हैं ना जब जुगाड़ लगता है तब गेम पलट जाता है। लास्ट 2 सेंटीमीटर एआई का फ्यूचर यही डिसाइड होगा। ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर नहीं है, पर ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, पर फ्यूचर यही डिसाइड होगा। पिछले कुछ सालों में ऑप्टिक्स धीरे धीरे कंप्यूट के पास आती रही। ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर नहीं है, पर फ्यूचर यही डिसाइड होगा। ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, पर फ्यूचर यही डिसाइड होगा। पिछले कुछ सालों से ऑप्टिक्स धीरे धीरे कंप्यूट के पास आते रही। ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, पर फ्यूचर यही डिसाइड होगा। पिछले 20 सालों से यह सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, पर फ्यूचर यही डिसाइड होगा। पिछले कुछ सालों से ऑप्टिक्स धीरे धीरे कंप्यूट के पास आती रही। पहले केबल्स में, फिर मदरबोर्ड पर, फिर कोपैक्ट ऑप्टिक्स चिप के पास लगता है और हर स्टेप फिजिक्स के खिलाफ एक छोटी सी लड़ाई थी, और हम चेज कर रहे हैं फाइनल फॉर्म ऑप्टिक्स इंटरपोजर। फिजिक्स के खिलाफ एक छोटी सी लड़ाई थी और हम चेज कर रहे हैं फाइनल फॉर्म ऑप्टिक्स इंटरपोजर।
पहले केबल्स में, फिर मदरबोर्ड में, फिर को-पैक्ड ऑप्टिक्स चिप के बिल्कुल ही पास, और हर स्टेप फिजिक्स के खिलाफ एक लड़ाई थी। और हम चेज कर रहे हैं फाइनल फॉर्म ऑप्टिक्स इंटरपोजर। जहां कंप्यूट डाइस के बीच डाटा लाइट से मूव करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कॉपर करता है। यह वही मूवमेंट है जैसे इंडिया में लैंडलाइन से मोबाइल, फिर 2G से 5G तक का जंप हुआ। जो कंपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी वो फ्यूचर के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगी। इसलिए यह रेस इतनी ब्रूटल है। जहां कंप्यूट डिवाइस के बीच डाटा लाइट के बीच डाटा लाइट से मूव करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कॉपर करता है। यह वही मूवमेंट है जैसे इंडिया में लैंडलाइन से मोबाइल, फिर 2G से 5G तक का जंप हुआ। जो कंपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी वो फ्यूचर के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगी। जहां कंप्यूट डिवाइस के बीच डाटा लाइट से मूव करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कॉपर करता है। यह वही मूवमेंट है जैसे इंडिया में लैंडलाइन से मोबाइल, फिर 2G से 5G का जंप हुआ। जो कंपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी वो फ्यूचर के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगी। इसीलिए यह रेस इतनी ब्रूटल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फ्यूचर के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर वो फ्यूचर के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगी। इसीलिए यह रेस इतनी ब्रूटल है। यूएस, चाइना, यूरोप सब इस रेस में है, और इंडिया भी क्वाइटली सेमीकंडक्टर फैब, फोटोनिक रिसर्च, आईआईटीज प्लस स्टार्टअप्स के थ्रू एंट्री ले रहा है। वो फ्यूचर के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगी। इसीलिए यह रेस इतनी ब्रूटल है कि यूएस, चाइना, यूरोप सब इस रेस में है, और इंडिया भी क्वाइटली सेमीकंडक्टर फैब्स जैसे फोटोनिक रिसर्च, आईआईटीज प्लस स्टार्टअप्स के थ्रू एंट्री ले रहा है। हाँ, क्या हुए? अभी रुक जा।